हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 11 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 10 का बी पार्ट। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 के ए पार्ट तक सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यदि अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार वो देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगा, नहीं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको प्रॉपर ऑर्डर में वीडियो अवेलेबल होगी। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने 10th का बी पार्ट। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। आपको टू कॉलम कैश बुक बना के दिखानी है, आपको कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है। अब एक बार फॉर्मेट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस तरीके का फॉर्मेट होगा, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगी, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगी। आप जितना भी बिजनेस के पास पैसा आएगा वो आप डेबिट साइड मेंशन कीजिए और जितना भी बिजनेस से पैसा जाएगा उसे आप क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब वन बाय वन हम ट्रांजैक्शन को पिक करेंगे और उसे प्रॉपर साइड में शो करेंगे। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है मई 1 का, कैश एट ऑफिस दे रखा है 72 और बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है हमें 1250। तो ये ओपनिंग बैलेंस है। तो सबसे पहले डेबिट साइड मेंशन कीजिए 2016 मई 1। यहाँ पे मैं मेंशन कीजिएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैश के कॉलम में मेंशन कीजिए 72 रुपीज। अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, मतलब कि क्रेडिट साइड का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है बैंक का, तो यहाँ पे मेंशन कीजिए 2016, डेट मेंशन कीजिएगा मई 1। अब यहाँ पे मेंशन कीजिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक के कॉलम में आपको 1250 रुपीज मेंशन करना है। आई होप आपको पहली ट्रांजैक्शन में कुछ डाउट नहीं होगा। सेकंड ट्रांजैक्शन जो हुई है वो हुई है मई 4 को, रिसीव फ्रॉम प्रेमचंद अ चेक फॉर रुपीज 1875 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 1900। द चेक वाज बैंक्ड ऑन द सेम डे। देखिए कह रखा है कि पैसा रिसीव हुआ है, चेक रिसीव हुआ है प्रेमचंद से 1875 रुपीज का, होना चाहिए था 1900 रुपीज का, पर 1875 का चेक रिसीव हुआ फुल सेटलमेंट में और सेम ही डे पे हमने बैंक में भी जमा करा दिया है। तो सिंपल आपको यहाँ पे डेट डालनी है मई 4। यहाँ पे आपको लिखना है एंट्री क्या होगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेमचंद। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ इसलिए डेबिट साइड ये एंट्री आएगी, यहाँ पे मेंशन कीजिएगा टू प्रेमचंद और बैंक के कॉलम में मेंशन कीजिएगा 1875 क्योंकि सेम डे पे बैंक में जमा भी करा दिया है। अब करेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि मई 5 को ही है, बोट गुड एंड पेड बाय चेक 500 रुपीज। बैंक तो बिजनेस ने परचेज करे हैं गुड्स 500 रुपीज के और चेक के थ्रू पेमेंट करी है। तो यहाँ पे आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे क्योंकि बिजनेस के पास है, पेमेंट गई है, पैसा गया है क्योंकि परचेज करी है। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है इसलिए क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी। अपोजिट अकाउंट मेंशन करेंगे आप बाय परचेज अकाउंट और बैंक के कॉलम में 500 रुपीज मेंशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है हमें, जो कि मई 6 को हुई है, नरेंद्र सेटल हिज अकाउंट ऑफ रुपीज 700 बाय चेक, दिस वाज बैंक्ड ऑन दी सेम डे। तो 700 रुपये रिसीव हुए तभी के तभी हमने बैंक में भी जमा करा दिए, मतलब बिजनेस के पास पैसा आया है। तो यहाँ पे डेट मेंशन कीजिए मई 6, यहाँ पे मेंशन कीजिएगा टू नरेंद्र और बैंक में जमा करा दिया तो 700 रुपीज बैंक में मेंशन कीजिएगा डेबिट साइड। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें गिवन है, पेड टू मनोहर लाल बाय चेक फॉर 420, डिस्काउंट रिसीव 80 रुपीज। तो अब की बार पेमेंट करी है, मतलब कि पैसा गया है वो भी चेक के थ्रू पेमेंट की है 420 रुपीज की। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, यहाँ पे एंट्री होगी मनोहर लाल डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो टू बैंक अकाउंट हुआ है तो क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी। अपोजिट अकाउंट मेंशन करेंगे, मई 9 लिख के आप मेंशन कीजिएगा, डेट डाल के आप मेंशन कीजिएगा बाय मोहनलाल और बैंक के कॉलम में आपको 420 रुपीज मेंशन करने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हुई है, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है मई 12 को, जो कि है कैश सेल टू डेट 400 ऑफ विच 300 वर बैंक। तो कैश सेल हुई थी 400 रुपए की, जिसमें 300 रुपए तो बैंक में जमा भी कर दी गए। तो इससे पता चल रहा है आपको कि बिजनेस के पास पैसा आया, तो डेबिट साइड में एंट्री होगी। यहाँ पे डेट मेंशन कीजिएगा मई 12, यहाँ पे मेंशन करना है आपको टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि एंट्री ये होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे बता रखा है कि 400 रुपए का जो 400 रुपए जो बिजनेस के पास आए थे उसमें 300 रुपए बैंक में जमा भी करा दिए, मतलब कि 100 रुपए का कैश बचा और 300 रुपए बैंक में जमा करा दिए। तो 100 रुपए आपको कैश में मेंशन करने हैं और 300 रुपीज आपको बैंक में मेंशन करने हैं। अब करेंगे हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि मई 17 को हुई है। क्या ट्रांजेक्शन है, सोल्ड ओल्ड टाइपराइटर फॉर कैश 320 रुपीज। तो ओल्ड टाइपराइटर बेचा गया कैश में 320 रुपीज का। तो एक तरह से बिजनेस के पास पैसा आया है। तो यहाँ पे डेट मेंशन करिए आप मई 17, यहाँ पे आपको मेंशन करना है टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। यहाँ पे इक्विपमेंट की स्पेलिंग आप पूरी लिख लीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं था
तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, एक तरह से ऑफिस का आपको पुराना सामान बेचकर पेमेंट हुई है, तो टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट लिख के आप कैश के कॉलम में 320 मेंशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुई है मई 20 को, जो कि है रिसीव अ चेक फॉर 400 रुपीज फ्रॉम नरेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ रुपीज 460। द चेक इज एंडोर्स्ड टू सुरेश ऑन 24 मई इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 420। ये ट्रांजैक्शन थोड़ी समझने वाली है। यहाँ पे आपको इस ट्रांजैक्शन को कैश बुक में दिखाना है। हो सकता है कि आपके बुक में ये मेंशन कर रखा हो कि इसको जर्नल प्रॉपर में दिखाना है, पर अगर आप इसको कैश बुक में भी दिखाएंगे तभी भी आपके आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर गलत नहीं आएगा, आंसर आपका करेक्ट ही आएगा। आप इस ट्रांजैक्शन को शो कैसे करना है पहले ये समझिए कि देखिए रिसीव हुआ चेक 400 रुपीज का नरेश से, होना चाहिए था 460 रुपीज का, तो फुल सेटलमेंट पे 400 रुपीज का रिसीव हुआ है। अब जब भी चेक रिसीव हो गया, हमारे पास यहाँ पे मेंशन नहीं है कि हमने बैंक में कब जमा कराया, तो सिंपल आप एज्यूम करेंगे कि एक तरह से हमारा डेबिट साइड का कैश का अमाउंट बढ़ गया। तो यहाँ पे सबसे पहला मेंशन कीजिए मई 20 लिख के मेंशन कीजिएगा आप टू नरेश, और यहाँ पे कैश के कॉलम में आप मेंशन कीजिए 400 रुपीज, क्योंकि अभी इसमें मेंशन नहीं है कि बैंक में कब जमा कराया है, तो अभी के लिए आप इतना एज्यूम कीजिएगा। अब आगे आपको क्या क्या रखा है कि जो सेम चेक था ना वो सुरेश को दे दिया गया 24 मई को। एंडोर्स मतलब होता है कि वो सेम चेक आगे फॉरवर्ड कर दिया गया सुरेश को 24 मई को फुल सेटलमेंट पे, जिसको हमें 420 रुपए देने थे, पर हमने उससे कहा कि भाई 400 रुपीज ले ले और इसमें अपना अपना हिसाब क्या समझ क्लियर समझ। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि उसी चेक को एंडोर्स कर दिया मई 24 को। तो यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे बिजनेस के पास से पेमेंट एक तरह से चली गई है, तो मई 24 लिख के यहाँ पे आपको नाम मेंशन करना है बाय सुरेश, और कैश के अमाउंट को आपको कम करना है 400 रुपीज से। पहले हमने क्या करा था, 400 रुपीज से कैश का अमाउंट बढ़ा दिया था। क्यों बढ़ा दिया था? क्योंकि हमारे पास ये पता नहीं था हमने कि बैंक में कब जमा कराया है, तो हमने एज्यूम करा कि हमारा कैश बढ़ गया। अब हमने सेम चेक को एंडोर्स कर दिया टू थर्ड पर्सन को, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कैश के अमाउंट को ही कम करना होगा। आई होप आपको इस ट्रांजेक्शन में कोई डाउट नहीं होगा। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जो कि हुई है मई 25 को। ये भी सेम बात कही गई है यहाँ पे भी। रिसीव अ चेक फ्रॉम हरि प्रकाश फॉर रुपीज 150। द चेक इज एंडोर्स टू राज प्रकाश ऑन 27 मई, डिस्काउंट रिसीव 30 रुपीज। तो वही बात है कि चेक रिसीव हुआ है हरि प्रकाश से 150 रुपीज का, तो यहाँ पे मई 25 मेंशन करके नाम मेंशन करिए टू हरि प्रकाश, और एक तरह से कैश का अमाउंट बढ़ जाएगा हमारे पास 150 रुपीज से कैश के अमाउंट को इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो अभी हमारे पास है ही नहीं कि बैंक में कब जमा कराया। तो आप अज्यूम करके चलिए कि कैश हमारा क्या हो गया, एक तरह से इंक्रीज हो गया। अब सेम चेक को मई 27 को क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया गया। किसको एंडोर्स कर दिया गया? तो राज प्रकाश को एंडोर्स कर दिया गया, मतलब कि इसको दे दिया गया बाय राज प्रकाश लिख के हमारा कैश का बैलेंस कम हो जाएगा इतने अमाउंट से, तो 150 रुपीज आप कैश में मेंशन कर दीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जो कि हुई है मई 28 को। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 100 रुपीज एंड फॉर पर्सनल यूज 100 रुपीज। तो यहाँ पे बनेगी कॉन्ट्रा एंट्री। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 100 रुपीज के लिए आपको कॉन्ट्रा एंट्री बनानी है। तो देखिए बैंक से पैसा निकाला है तो जाहिर सी बात है कि कैश हमारे पास इंक्रीज हो गया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट मेंशन करिए मई 28, और यहाँ पे मेंशन करिए टू बैंक अकाउंट। बैंक से पैसा निकाला तो बैंक अकाउंट मेंशन करके हमारा कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा 100 रुपीज। कॉन्ट्रा के लिए आप सी मेंशन कर लीजिएगा। सेम इसी तरीके से ये एंट्री आपको क्रेडिट साइड भी करनी है। मई 28 लिख के आपको मेंशन करना है बाय कैश अकाउंट, और यहाँ पे हमारा बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज मेंशन करना है। सी जरूर मेंशन कीजिएगा, ये कॉन्ट्रा एंट्री को डिनोट करता है। कॉन्ट्रा एंट्री बताता है कि यहाँ पे हमने क्या करिए, कॉन्ट्रा एंट्री करिए। इसके बाद जो था पर्सनल यूज के लिए भी 100 रुपीज विड्रॉ करा गया। इसकी जो एंट्री होगी वो होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आप मेंशन कीजिए बाय ड्राइंग अकाउंट, और बैंक के कॉलम में 100 रुपीज मेंशन कर दीजिए। अब करेंगे हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जो कि हुई है मई 29 को। विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस फॉर पेमेंट ऑफ प्राइवेट बिल 425। तो ये एक हो गया ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे पेमेंट गई है बिजनेस के पास से। डेट मेंशन करिए मई 29, यहाँ पे मेंशन कीजिएगा बाय ड्राइंग अकाउंट, और कैश का बैलेंस हमारे यहाँ से कम हो जाएगा 425। अब कैश के कॉलम में मेंशन कीजिएगा क्रेडिट साइड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें कह रही है, जो कि हुई है मई 30 को। पेड बाय चेक सैलरी 160 रुपीज एंड रेंट 100 रुपीज। तो चेक के थ्रू सैलरी पे की गई है और रेंट पे किया गया है। तो यहाँ पे पहले डेट मेंशन कीजिए मई 30, क्योंकि यहाँ पे भी पेमेंट गई है बिजनेस के पास से। तो सबसे पहले बाय सैलरी अकाउंट लिख के
बैंक के कॉलम में मेंशन कीजिए 160, फिर अगेन मई 30 लिख के आपको नेक्स्ट मेंशन करना है बाय रेंट अकाउंट, और बैंक के कॉलम में आपको मेंशन करना है 100 रुपीज, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट की गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें गिवन है मई 31 को हुई है। बैंक चार्जेस एज पर पासबुक रुपीज 5 रुपीज। यहाँ पे आपको मई 31 डेट लिख के लिखना है बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, और यहाँ पे 5 रुपीज आपको बैंक के कॉलम में शो कर देना है, क्योंकि ये चार्ज लगाया है बैंक ने 5 रुपीज का, तो इसलिए क्रेडिट साइड आपको मेंशन करना है। अब यहाँ पे आपने सारी ट्रांजैक्शन अपने शो कर दी है। अब आपको करनी है बैलेंसिंग। तो यहाँ पे हमारा डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, दोनों कैश और बैंक का। तो सबसे पहले आप कैश और बैंक के दोनों साइड को प्लस कर लीजिए, डेबिट साइड को प्लस कर लीजिए। तो कैश का जब आप सारे अमाउंट को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 1142, और बैंक के जब आप सारे अमाउंट को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 2875। अब आपको करनी है बैलेंसिंग। तो कैश के अमाउंट को प्लस करेंगे तो आपको पता चलेगा 975 आएगा, जिससे आप माइनस करेंगे 1142 में से, तो आपको बैलेंसिंग आपकी क्रेडिट साइड होगी कैश की। यहाँ पे मेंशन कीजिएगा मई 31 टू बैलेंस कैरी डाउन, और माइनस करके आपके पास जो आएगा वो आएगा 167। सेम इसी तरीके से बैंक के टोटल को प्लस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2635, जिसे आपको माइनस करना है 2875 में से, माइनस करके आपके पास आएगा 240। यहाँ पे हमारे क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों बराबर हो गई है कैश और बैंक की। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।